NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के नेता बयान देने से पहले जरा सोच लें। सरला मिश्रा हत्याकांड को क्यों भूल गए कांग्रेसी? यह बीजेपी की सरकार है। दीपावली से हम लाडली बहनों को 1500 की राशि देंगे। 2028 तक 3000 रुपए की राशि दी जाएगी। कांग्रेस में सिर्फ अय्याशी करने का काम किया है। उनके कई नेता जमानत पर बाहर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, हमारे राज्य में जो कानून तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को लेकर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डकैत हो या डकैत का बाप, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं, ऐसे अपराधियों को ढूंढकर पकड़ा जाए। आइए देखिए विस्तार से मोहन यादव जी ने क्या कहा। यहाँ से सिकल सेल एनीमिया के जन जागरूकता दिवस के अवसर पर बड़वानी कार्यक्रम में जाने वाला था, लेकिन मौसम खराबी के कारण से मेरा कार्यक्रम यहीं इंदौर से वर्चुअल रूप से मैं शामिल हुआ। माननीय महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब उस कार्यक्रम में शामिल हुए। मौसम के कारण से ही हमने ये कार्यक्रम को यहीं से अटेंड करके मैं दूसरे कार्यक्रम के लिए यहाँ से बड़वा भी बाय रोड निकलना पड़ेगा, वहाँ भी मुझे हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन अधिकारियों ने और मौसम के कारण से इस कार्यक्रम को बदलने का सबने निर्णय किया है। जब मैं यहाँ विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहा हूँ तो हमने सबने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शहडोल के माध्यम से विश्व स्तर पर इसकी जन जागरूकता सभी राज्यों के साथ, यहाँ के अलावा ये गुजरात, उड़ीसा, आंध्र और अन्य राज्यों में ये बीमारी है, जिसके कारण से दो बीमार लोगों के अगर विवाह हो जाए तो भविष्य की पीढ़ी भी उसमें ये बीमारी अपने आप आनुवांशिक रूप से पहुँचती है। तो बीमारों को अच्छा करना, उनके हेल्थ कार्ड बनाना, भविष्य में इनके विवाह संबंधों में भी इस बात की सावधानी रखना, ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ योग्य प्रकार से दवाई देते हुए सभी प्रकार के स्वास्थ्य की ऐसी बीमारियों से जागरूकता का हमने संकल्प किया है। और आज के इस अवसर पर निमाड़ के अंदर जब हम बात करें तो ये बड़वानी वो जगह है जहाँ पर 2800 से ज़्यादा मरीजों की जांच करके उनको इस बीमारी के लक्षण से पहचान की गई। अर्थात किसी और ज़िले की तुलना में बड़वानी ये सबसे ज़्यादा चुनौती का हमारा ज़िला है, लेकिन कहीं एक भी हो हम लगातार उसके खिलाफ संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे कई प्रकार के विकास के कामों को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। ये अटल जी का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है और मैंने बीते कल झांसी की रानी की बलिदान दिवस के अवसर पर एक घोषणा की कि हम अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जन्म शताब्दी के कई काम हाथ में लेंगे, खासकर किसानों को लेकर के। जैसे माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गाँव के किसानों को पक्की सड़क देते हुए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उससे आगे बढ़ते हुए किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों को 24 घंटे बिजली, गाँव के अंदर 8 घंटे से ऊपर बिजली किसान की खेतों में मिलने के साथ सोलर ऊर्जा पे, नवकरणीय ऊर्जा से कई प्रकार के प्रयास करते हुए, और ख़ासकर हमारी सरकार ने भी औद्योगिकरण करते हुए जब हमारी कृषि विकास दर 10 से ऊपर % तक के आसपास पहुंच रही है तो हमने औद्योगिक विकास दर 25% तक पहुंचा कर खास करके फूड इंडस्ट्रियों पे हम ध्यान दे रहे हैं ताकि किसानों की फसलों के लिए बेहतर प्रकार से दाम मिले। और ख़ास करके ये सीजनल जो सब्जियां होती है या टमाटर या ऐसी फसलें के होती है जिसके कारण से फूड प्रोसेसिंग अगर रहेगी तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि आपको जानकारी है, हमने तीसरी फसल मूंग और उड़द को भी MSP पे खरीदने का निर्णय किया है और उसका लाभ हमारे अपने सभी किसान भाइयों को मिल रहा है। हमने अपने गेहूं को भी पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी MSP पे राशि देते हुए, MSP के अलावा बोनस देते हुए भी 2600 रुपये कुंटल, 175 रुपये जिसमें बोनस है, ये हमने ही लिया है। उल्लेखनीय है कि 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में 94 रुपये कुंटल गेहूँ था 1956 में, और जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई उस समय तक केवल ये 550 रुपये कुंटल मिलता था। तो 55 साल में केवल 500 रुपये कुंटल उनके समय दाम बढ़े, और हमारी सरकार लगभग 20 साल हुए, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार ने तो पिछली बार 2425 में ख़रीदा था, आज की स्थिति में हम 2600 में खरीद रहे हैं।
और उसके पहले से लगातार अब 2000 रुपये कुंटल लगभग भाव हमारे टाइम पे बढ़ा है। तो सिंचाई का रकबा भी सबसे ज़्यादा हमारे ही बढ़ा है। बहनों के लिए भी लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहना योजना, लाडली ज़िंदगी में खास करके महिला और पुरुष के बीच जन्म दर का जो अंतर था उसको मिटाने का भी प्रयास काफ़ी हद तक हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी 2 कौड़ी के कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए, जिस भाषा से उनने बात की है। मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। हमने घोषणा की कि हमारा संकल्प पत्र का है, तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है जो 5 साल में पूरा करने का संकल्प पत्र होता है। जिसको ये समझ नहीं है वो ऐसी नादानी की बात करता है, जिसको समझ होगी वो सब समझता है। और जो कहते हैं अय्यासी कांग्रेस करती थी, कांग्रेस के लोगों के रिकॉर्ड इस बात के लिए, इसलिए उनके सारे नेताओं जमानत पे चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको छिपी हुई बात है क्या? कि कांग्रेस समझ ले इस बात को कि भाजपा के लोग अपनी जनता के लिए जवाबदार हैं, अपनी सरकार को जवाबदेही से चलाना जानते हैं, और हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं। वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए, और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए, लेकिन हर हालत में कानून के शासन को मानने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से इसका ध्यान सब रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।